हेलो दोस्तों, रवि प्रकाश आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था भिन्न भिन्न क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, सारी जानकारी दी गई थी अभी आपको अगली वाली वीडियो में। अब आपको दिया जा रहा है उसके क्वेश्चन। करीब इसमें 100 के लगभग क्वेश्चन है। फर्स्ट पेपर में आपको 18 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो 18 क्वेश्चनों को हम सब मिलकर एक साथ हल करने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट अपने पास रखें। अब मैं इसे झूम करके एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से हल करते हैं। समझे भैया? आपको पढ़ा दिया मैंने। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा उचित अंश है? आपको पढ़ाया था समभिन्न, उचित भिन्न। उचित अंश को नाम सुनते कपना मत मेरे दोस्तों। वह संख्या जिसका अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, वह आपकी उचित अंश के अंदर आती है। तो इसका होगा आपके ए 2/3। समझे भैया? सेकंड सवाल है आपके 5 सही 3/4 की अनुचित भिन्न होगी। बताओ भैया मुझे, 5 सही 3/4 की अनुचित भिन्न में रूपांतरण कीजिए। अनुचित भिन्न किसे कहा जाता है? वह संख्या जिसका अंश बड़ा और हर छोटा है अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहलाती है। यह आपको बता दिया था फर्स्ट क्लास के अंदर। करो भैया। आपको सर्वप्रथम ये मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। 4 और 5, 5 या 15, और ऊपर वाला अंश है उसको प्लस करना पड़ेगा। 15 और 3 18, 18/4 आएगा। कट रही है संख्या तो काट दो। ये 9 बार गया, ये 2 बार गया। 9/2 इसका उत्तर होगा। देखिए 9/2 किस में है? इनमें से कोई में नहीं है, तो आपके उत्तर डी होगा। समझे भैया? डी आपका उत्तर होगा। तीसरा सवाल है अब आपके भैया, 84/13 की मिश्र भिन्न होगी। 84/13 कोई संख्या है, उसको मिश्र भिन्न में रूपांतरण कीजिए। करो भैया, सब लोग करो। तो इसमें सब में 6 है, नीचे आगे वाली संख्या 6 है, तो आप समझ लीजिए कि भाग 6 बार जा रहा है। 13 6 78, 78 और 84 में कितना फासला है? 6 का अंतर है, तो आपके क्या होगा? 6 सही 6/13 आपका उत्तर होगा। सब भाइयों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? आपने 13 का भाग 84 में दिया तो 6 बार गया। शेषफल क्या बचा भैया? शेषफल 6 बचा। बटे में आपने 13 का भाग दिया, जो बटे में 13 आ गया। ये आपका उत्तर होगा। अब चलो भैया 4 नंबर, सवाल नंबर 4। एक्स का मान होगा, एक्स का मान क्या होगा भैया? संख्या क्या दी हुई है? 3/8 बराबर 42/x। आपको बताया गया था बराबर में संख्या काटी जाती है, कटती है। 3 से इसको काटो, 3 एक कम 3, बच गया 1, हो गए 12। तो
तीन, तीन चक्कू 12, कितनी बार कट गया मेरे भैया? 14 बार। 14 बार कट गया तो x बराबर 14 × 8 करो मेरे भैया। 8 चक्कू 32 का 2 हासिल की 3, 8 एकम 8 और 8 और 3 11। तो आप देखिए इसमें सी ऑप्शन मिल रहा है आपको 112। यहाँ तक समझ में आ गया होगा भैया। आगे चलिए, आगे आता है आपके पांचवा सवाल 56/72। सारे सवाल आपको करवाना अनिवार्य नहीं है, कुछ सवाल आपके लिए भी छोड़ने चाहिए। यह कट रहा है, कौन सी संख्या से कट रहा है आप सब जानते हो, इसको काट लेना और छोटा कर लेना, वही आपका उत्तर होगा। समझे भैया? छठे नंबर का, यदि किसी संख्या का लैसे पे बे मैसे पे 45 व 3 है तो संख्या होगी। भैया ऐसे बताओ, लैसे पे इंटू मैसे पे करना पड़ता है, इसमें सूत्र है लैसे पे इंटू मैसे पे। मैसे पे इंटू लैसे पे 45 × 3 करो, 5 तिया 15 का 5 का हासिल किए, 4 तिया 12 और 1 13, 135। 135 आपके ऑप्शन सी है, तो राइट आप ऑप्शन हो गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है भैया? देखिए भैया, निम्न में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? आप छोटी बड़ी का अंतर देखने के लिए अंश में हर का भाग लगाइए। अंश में हर का भाग लगाने के बाद जो पॉइंट छोटा है वो छोटा रहेगा, जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा। और जो उस भाई पे नहीं आता मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताए, सर हम पे भाग देना भी नहीं आता। पॉइंटों में भाग जाएगा और देते रहो। ये भी ऐसा ही होगा। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबको सब संख्याओं के अंश में हर का भाग लगाओ और भाग लगाने के बाद पॉइंटों में भाग संख्या आएगी। जो संख्या छोटी है वह छोटी है, जो बड़ी है वो बड़ी है। 9वां सवाल भी आप करोगे। 10वां सवाल आ जाओ, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो आप कहोगे सबसे बड़ी भिन्न, एक मिनट आपको बता ही देता हूँ मैं। आप ये कहोगे सर पे नहीं आ रहा होगा इसलिए हमको बता रहे बार बार में कि आप कर लेना। 3 में 5 का भाग लगाओ भैया, यानी कि पॉइंट लगाया 30 हो गए। 5 छिक्का 30, 0.6 आया। इधर को पॉइंट लगाया 50 हो गया। 50 हो गए, 7 का भाग लगाओ। 7 छिक 42, 6 बचे कितने? 8, 8 बचे 80 हो गए। 8 9 72, ये हुए 0.69, ये हुए 0.60। अब इसका भाग लगाओ। पॉइंट पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गई, 30 हो गए। 8 या 24, कितने बचे भैया? 6 हो गए। 7, 8 का भाग फिर लगाओ। 8 ऊँटी 64, ज़्यादा हो जाते। 8 7 56, 37 बार गया। अब आप इसका भाग लगाओ। 10 सॉरी 2 का
दो में भाग लगाओ 5 का, पॉइंट लगाया, 20 हो गए। 5 चक्कू 20, ये 40 बार आया। अब आप कह सकते हो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा आपके ये है 3/8, जिसका 37 आया था। सबसे बड़ी है आपके 6/9, 5/7। आप अतः आप इस प्रकार सारे सवालों को कर लेना। समझे भैया। अब आप आइए, 1/1/2 अनुपात 2/1/4 को सरलतम रूप में बदलिए। तो आप यहाँ बदलोगे भैया, 1/1/2 है भैया ये, 2/1/4 है भैया ये। इसको गुणा करो, 2 एकम 2, इसको जोड़ो 3/2। समझे। 4 को करो 4 दूनी 8 और 1 9/4। आया समझ में। अब आपको क्या करना है, सरलतम रूप में बनाना है इनको। अनुपात है तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 3/2 है किसी में, आपके में है, तो ये आपका उत्तर होगा डी। 12 नंबर सवाल में आ जाइए भैया। 12 नंबर सवाल कह रहा है आपके 3/4 भाग 2/7 को सरलतम रूप में चेंज करिए। सरलतम रूप में चेंज करने के लिए क्या किया जाएगा भैया। सरलतम रूप में चेंज करने के लिए किसी भिन्न वाली संख्या के बीच में भाग का निशान है तो उसे चेंज कर दिया जाता है। इसको गुणा में करने के लिए 7/2 कर दिया जाता है। फिर दोनों संख्याओं को मल्टीपल कर दिया जाता है। 7 तिया 21, 4 दूनी 8, तो आपके 21/8 उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर है आपके 13। 13 में कैसे करोगे भैया। 25/3 को मिश्रित अंश क्या होगा। 25/3 का मिश्र भिन्न में रूपांतरण कीजिए, ये सवाल कह रहा है। 7 का भाग 3 का भाग लगाओ, 7 तिया 21, 8 तिया 24, 8 बार भाग चला गया, एक शेषफल बचा। एक सही, ये आपका उत्तर हो गया 8/1/3। समझे भैया। मिश्र भिन्न 7/1/4 में मिश्र संख्या व भिन्न की पहचान करो। 7 7/1/4 आप करो 7 चौका 28 और 1 29/4। ये करो भैया 108/144 में अंश व हरता में से पे बताओ। ऐसी संख्या बताओ में से पे छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं में भाग चला जाए। आप आराम से ढूंढ सकते हो इतना सा। 16 में नंबर का सवाल है, मिश्रित अंश 182 सही 1/4 को असंगत अंश में बदले। तो भैया आपको मल्टीपल करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा। 4 दूनी 8, 8 4 32 का 2 का हासिल की 3, 4 एकम 4, 4 3 7। ऊपर वाली संख्या जोड़ोगे 729/4।
729/4 डी ऑप्शन है आपका। कर सकते हो। बटे वाली संख्या को आगे वाली संख्या से गुणा करो, ऊपर वाली संख्या को जोड़ो और नीचे बटे में संख्या लगाओ और सीधे सीधे उत्तर प्राप्त करो। भिन्न का खोया अंश ज्ञात करो। इसमें क्या कह रहा है, x का मान ज्ञात करो। ये आपको सवाल करवा दिया पहले। कैसे होगा भैया, बराबर में संख्या कटती है, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12। अब 14 × 4 करो, 4 चक्कू 16 का 6 का हासिल किए, 4 कम 4 1 5, ये आपके 56 आ गया। ए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। एक वाहन 2 से 1/3 टन का वजन ढोता है। वाहन का भार उसके द्वारा उठाए वजन का 3/8 है, तो वाहन का भार ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपको दिया जाता है होमवर्क के लिए, WC के लिए होमवर्क के लिए दिया जाता है। इसमें 2-3 सवाल और छोड़ दिए मैंने, वो भी आप होमवर्क समझो। और जो सवाल नहीं आए आप पे, तुरंत कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं, सर हम पे ये सवाल नहीं आया। उस सवाल को सॉल्व किया जाएगा। इस प्रश्नावली में करीब आपके 88 90 के लगभग में या 100 के लगभग में सवाल है। सारे सवाल हल करवाए जाएंगे। आज आपके 18 सवाल हल हुए, इनको सबको एक बार रिपीट कर लेना। और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, रवि प्रकाश ITI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। मेरे सब्सक्राइब 100 150 200 के लगभग पहुंचते ही मैं आपकी थ्योरी की क्लास लगा दूंगा, ये मेरा कहना है। समझे भैया? ओके दोस्तों।